हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से संबंधित प्रश्नों का 2 क्लास हो चुका है। यह मेरा आज तीसरा क्लास है। पहला क्लास में मैं उससे रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से संबंधित नियम को बताया हुआ हूँ, जिसमें उसके बाद सेकेंड में इस किताब से जितने भी प्रश्न रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है, वैसे प्रश्नों को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो मेरे इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न है, यदि कह रहा है यदि राम की आय का 3/5 भाग सुबोध की आय के 2/3 भाग के बराबर हो तो राम और सुबोध के आय का अनुपात ज्ञात करिए। इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं हम देखते हैं। कह राम की आय का 3/5 भाग, यानी राम को हम क्या मान लेते हैं, आर। राम के आय का 3/5 भाग सुबोध को क्या मानते हैं, एस। सुबोध के आय का 2/3 भाग के बराबर है। तो राम और सुबोध का अनुपात निकालिए। इस तरह के प्रश्नों को देखिए कैसे हल करते हैं। इसको क्या करते हैं, पहले क्रॉस गुना करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस गुना। इसमें इसे करेंगे 3/3 9, 3/3 9 आर बराबर 5 दूना 10 एस सुबोध, यानी आर का मान कितना हो गया 10 और एस का मान कितना हो गया 9। तो आर और एस, राम और सुबोध का अनुपात क्या हो जाएगा, राम का मान कितना है 10 है और सुबोध का मान कितना है 9 है। तो राम और सुबोध का अनुपात हो जाएगा 10:9। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि राम की आय का आधा, श्याम की आय का तिहाई और महेश की आय का चौथाई आपस में बराबर हो तो राम और श्याम तथा महेश के आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। राम के आय का आधा, तो राम को क्या मानेंगे, आर। राम को क्या मानेंगे, राम के आय का आधा, राम के आय का आधा और श्याम के आय का 1/3, श्याम के 1/3 1/3 और महेश की आय का 1/4, यानी महेश को मानते हैं एम, 1/4। तो ज्ञात करिए कि, तो इसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है कि राम, श्याम तथा महेश के आय का अनुपात ज्ञात करिए। तो इस तरह से प्रश्न को देखिए कैसे इसको बनाते हैं, बराबर का अनुपात। तो इसे कैसे हल करेंगे, देखिए राम, इसको एलसीएम पे जाकर तो नहीं हल करेंगे, इसको क्या करेंगे हम, इसका आर का मान कितना हो जाएगा 2, एस का मान कितना 3, एम का मान कितना 4। तो राम, श्याम तथा महेश का अनुपात हो जाएगा 2:3:4, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगर यह बराबर में रहता है तो सीधे डायरेक्ट इसका जो नीचे का जो मान रहता है वही उसका मान होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि राम की आय का दुगुना, राम की आय का दुगुना और श्याम की आय का 3 गुना, श्याम की आय का 3 गुना, श्याम की आय का 3 गुना तथा महेश की आय का 4 गुना, महेश की आय का 4 गुना के बराबर है तो राम और श्याम का अनुपात निकाले। तो इस तरह के प्रश्नों को
हम 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेते हैं तो 2, 3 और 4 का एलसीएम मेरा हो जाएगा 12। तो 12 में एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, एलसीएम हो जाएगा 12। अब इस 12 में 2 से भाग देंगे तो मेरा निकल जाएगा आर एस एंड अनुपात एम। तो इसमें 12 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो आर का मान हो जाएगा। फिर इस 3 से उस 12 में भाग देंगे तो 3 चौका 12, 4 आ जाएगा। और 4 में 12 में 4 से करेंगे 4 तिहाई 12। राम श्याम तथा महेश का अनुपात हो जाएगा मेरा 6:4:3। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 30,000 रुपये को ए बी तथा सी में 3:5:7 के अनुपात में बांटा गया तो सी की रकम क्या होगी। सी की रकम क्या होगी। ए बी सी का अनुपात कितना, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का कितना दिया हुआ है, 3:5:7 दिया हुआ है। और पूछ रहा है तीनों का जो 30,000 रुपया में तीनों को बांटना है, जिसमें सी का कितना हिस्सा होगा। तो इस टोटल को जोड़ेंगे, 5 3 8 8 7 7 14 15 यूनिट हो जाएगा। तो 15 यूनिट का मान दिया है 30,000, तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 2,000। क्या हो जाएगा, 30,000 दिया हुआ है तो 2,000 रुपया हो जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2,000। तो पूछा है सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सी का अनुपात कितना है, 7। तो 7 में 2 से गुना कर देंगे, 7 दूना 14,000 रुपया सी का हिस्सा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। अगर यह मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे हैं। 5500 रुपया को राम श्याम तथा मुकेश में 2:4:5 के अनुपात में बांटा गया तो श्याम तथा महेश के रकम का अंतर बताना है। इसमें अंतर बताना है, इसका श्याम तथा मुकेश के रकम का अंतर बताना है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हम बनाते हैं, तो प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। लिखा हुआ है राम, उसके बाद में है श्याम, राम श्याम तथा मुकेश। मुकेश के रकम का अनुपात कितना दिया हुआ है, राम का 2 है और उसके बाद में 2:4:5 है। और टोटल दिया हुआ है कितना, 5500 रुपया को टोटल। तो सबको जोड़ेंगे, 5 4 2 6 5 11 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 5500। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 11 25 55, यानी 500 रुपया 1 यूनिट का मान हो जाएगा। तो पूछा क्या है, पूछा है श्याम तथा मुकेश, श्याम तथा मुकेश में रकम का अंतर कितना है। तो इन दोनों का अंतर कितना है, 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर कितना है, 500 रुपया। तो मेरा आंसर हो जाएगा 500। इस तरह के प्रश्न, इस 500 हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। इस प्रश्नों को आप लोग समझिए, पढ़िए और समझिए। किसी धन को ए बी सी में 4:3:6 के अनुपात में बांटा गया, सी को ए से 500 रुपया अधिक प्राप्त हुआ तो बी का हिस्सा कितना होगा। यानी उसी तरह से ए बी और सी, ए बी और सी, ए और बी सी का अनुपात है 4:3:6। कितना है, 4:3:6 है। यदि सी को ए से
500 रुपया अधिक मिलता है, यानी सी को ए से 500 रुपया अधिक मिलता है, यानी इस दोनों का अंतर कितना है, 6 में से 4 गया, 2 यूनिट का अंतर है, तो वही 2 यूनिट 500 रुपया उसको अधिक मिलता है। सी को ए से 500 रुपया 2 यूनिट अधिक मिलता है, 2 यूनिट के बाद 500 है, तो पूछा क्या है, तो बी का हिस्सा कितना होगा, तो बी का हिस्सा कितना है, 3 यूनिट, 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, तो 2 यूनिट बराबर 500, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 250, और 250 में 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 750 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, किसी धन को ए बी तथा सी में, किसी धन को ए बी तथा सी में इस प्रकार 2:5:7 के अनुपात में बांटा गया, यदि ए तथा सी के रकम का योग बी की रकम से 800 रुपया अधिक है तो ए का रकम ज्ञात करना है। सेम टू सेम उसी तरह का प्रश्न है। ए अनुपात बी अनुपात सी का मान दिया कितना है, 2:5:7 दिया हुआ है, और पूछ रहा है ए तथा सी के रकम का योग बी की रकम से 800 अधिक है। ए और सी का योग, तो 7 इसको जो 7 2 9, ए और सी के रकम का योग 7 2, ए का यूनिट 7 और सी का यूनिट ए का यूनिट 2 और सी का यूनिट 7, बी के रकम से माने 5 बी के रकम कितना है, 5 यूनिट से कितना अधिक है, तो इसमें से घटा देंगे तो कितना अधिक है, 800 रुपया अधिक है। तो 9 में से 5 गया, 4 यूनिट बराबर 800 हुआ, तो 1 यूनिट बराबर 800 बट्टा 4, तो 4 दूना 8 यानी 200, 1 यूनिट का मान आ गया 200। तो पूछा है ए का कितना हिस्सा हो जाएगा, तो ए का 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 200, तो 2 यूनिट बराबर 400 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है 407 रुपया को ए बी तथा सी में 1/5:4 और 1/1/5:1/6 के अनुपात में बांटा गया, तो ए का हिस्सा कितना होगा। इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। ए बी सी का अनुपात दिया, ए का 1/2 1/4 सॉरी 1/4 और 1/5 अनुपात 1/6 दिया हुआ है। इस तरह से एक का अनुपात इतना, बी का इतना, सी का, इसको डायरेक्ट निकालने के लिए इसको डायरेक्ट कैसे निकालें, इसको 4 5 6 का एलसीएम लेंगे। 4 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 6 60 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और उस 60 में 4 से भाग देंगे तो 15 चौका 60 यानी ए का अनुपात आ जाएगा 15। और फिर 60 में 5 से भाग देंगे तो 12 25 60 यानी बी का मान आ जाएगा 12। और 60 में 6 से भाग देंगे तो सी का मान आ जाएगा 10। तो ए बी सी का टोटल कितना है, 407 है। तो इसको जोड़ेंगे तो 25 से 12 37 यूनिट हो जाएगा। 37 यूनिट का मान दिया है 407। 37 यूनिट का मान 4 दिया है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 407 बटा 37। अब इसको 37 कटाएंगे, 37 कटेगा आपका 13 सते 91, 7 13 39, 13 सते 91 मतलब कटेगा कितना मरतबे, इसको 7 इसको कटाइएगा, 7 9 13 12 सते 84, 11 सते 77, 11 तिया 33 40 यानी 11 मरतबे कट जाएगा। 11 सते 77 कितना मरतबे कटा, 11 मरतबे।
कितना 11×7=77 के साथ हाथ में 3 11×3=33 77 के साथ हाथ में 7 11×3=33 40 ठीक है 11 यूनिट। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 11 यूनिट। तो मेरा क्या पूछा है ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो ए कितना है 15 यूनिट है। ए कितना है 15 यूनिट बराबर हो जाएगा 11×15 तो 15×15 के 5 हाथ में 6 15 के 5 हाथ में 1 15×15 1 16 आपका 165 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट टाइप के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पे है। तो आपसे निवेदन है कि इस प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक करते चलिए, एक लाइक तो बनता है इतना पर, इसलिए आप लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए। यदि ए तथा बी की रकम का अनुपात 4:5 है, बी तथा सी के रकम का अनुपात 2:3 है, तो ए की रकम 800 रुपया है, तो सी की रकम कितना हो जाएगी। तो इस तरह के प्रश्नों को देखिए। ए अनुपात बी का मान कितना दिया हुआ है, ए अनुपात बी का मान 4:5 दिया हुआ है, और बी अनुपात सी का मान बी तथा सी का मान दिया हुआ है अनुपात 2:3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों को पहले ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। ए बी सी तो हम सीखा है ए बी सी का मान डायरेक्ट ए अनुपात बी अनुपात सी का मान डायरेक्ट कैसे निकालेंगे उसको सीखते हैं। देखिए इसमें देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन बी है। बी दोनों में क्या है कॉमन है, तो बी का मान 5 है, इसमें बी का मान 2 है। इसको हम 2 और 5 को बराबर कर देंगे, तो 2 और 5 को कब बराबर होगा, इसमें हम कितना से इस पूरे में हम आपको कर देंगे, पूरे में कितना से गुना कर देंगे 2 से, और इसमें कर देंगे आपको 5 से गुना कर देंगे, तो मेरा बी का मान बराबर हो जाएगा। तो ए बी सी का डायरेक्ट मान निकल जाएगा 4 दूना 8 5 दूना 10 5 दूना 10 आइन बी उसी तरह 5 दूना 10 आ गया 5 तिहाई 15, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ गया। उसके बाद आपसे पूछा क्या है सी की रकम कितना हो। ए की रकम 800 है, तो सी की रकम कितना, एक का अनुपात कितना है 8 यूनिट बराबर है 800, 8 यूनिट बराबर है 800, इसका कितना गुना है 100 गुना है, इसका ये 100 गुना है। तो क्या पूछा है, तो सी की रकम पूछा है, तो सी कितना है 15, तो इसका 100 गुना, तो इसका भी 100 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1500 आपका सी का रकम हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 संख्याओं का औसत 10 है, पहली संख्या दूसरी संख्या पहली संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना हो तो इसे बड़ी संख्या बताइए। 3 संख्याओं का औसत 10 है, ठीक है, तो 3 संख्या का औसत कह रहा है कि 10 है। इस तरह के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 10 है, नहीं औसत 10 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना, पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना और तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना, तो इसमें बड़ी संख्या बताइए। इस तरह के प्रश्नों को हम क्या कर लेते हैं, ऐसे बनाते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी। देखिए पहली संख्या, प्रश्न कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना होना चाहिए, ठीक है, तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना होना चाहिए, यानी दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना होना चाहिए। यानी 3 गुना कहने का मतलब इसको 3 और यहाँ पे 1 मान लेते हैं। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 3 गुना हो गया। अब क्या कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का दुगुना, तो इसका दुगुना कितना हो जाएगा 6, तो इसका आ गया 6, 1 अनुपात है 6 अनुपात 3 अनुपात 1 के रूप में
आ गया, मेरा डाटा आ गया। अब इसको क्या कहा है, तो इस सब का औसत कितना है, तीनों संख्याओं का औसत कितना है, 10 है। तीनों संख्याओं का औसत 10 है। तो मेरा 10 गुने 30 यानी 10 है। तो 6x प्लस 3x प्लस x बराबर कितना है, 10 गुने 3 कर देंगे। तो 6 3 9, 6 और 3 9 1 10, 10 यूनिट बराबर 10x बराबर क्या हो जाएगा, 10x बराबर 10 तिहाई 30। तो x का मान हो जाएगा 3। x का मान कितना हो जाएगा, 3। तो इस तरह से पूछा क्या है, पूछा है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट का मान हो जाएगा, 6 यूनिट बराबर हो जाएगा 6 गुने 3 यानी 6 3 18। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अगर यह मेरी वीडियो आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक करते चलिए। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है ए की आय बी की आय से 20% कम, बी की आय सी की आय से 10% कम। यदि सी की आय 500 रुपया हो तो ए की आय बताए। ए अनुपात बी निकाल लेते। चलिए ए बी निकाल लेते हैं। ए बी, ए जो है बी से 20% कम है यानी इसका 100 तो इसका 80। फिर कह रहा है बी सी से कितना अधिक है, 10% कम है तो इसका 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसका अनुपात जब निकालिएगा तो हो जाएगा यानी 5, ये हो जाएगा 4। यानी ए का हो जाएगा ए अनुपात बी मना बराबर हो जाएगा 4:5। और बी और सी का हो जाएगा बी अनुपात सी हो जाएगा, इसके घटा देंगे, ये 5 नहीं कटेगा, 10 हो जाएगा यानी 9:10। उसके बाद में डायरेक्ट ए बी सी निकाल लेंगे। ए बी और सी निकाल लेंगे तो इसमें देखेंगे दोनों तरफ बी कॉमन है, बी 5 है, इसमें 9 है तो इसमें 9 से गुना कर देंगे और इसमें 5 से गुना कर देंगे। तो 9 चौका 36 ए हो जाएगा और बी का मान हो जाएगा 9 पचे 45 और सी का मान हो जाएगा 10 पचे 50। तो पूछा क्या है, तो इसमें पूछा है कि ए की आय बताइए। तो ए की आय कितना है, यदि सी की आय 500 है तो ए की आय क्या होगी, सी की आय, तो सी की आय में 500 है तो 50 यूनिट बराबर कितना है 500। इसका कितना गुना है, 10 गुना है। तो पूछा है ए का मान क्या होगा, तो ए की आय कितना है 36 है तो इसका 10 गुना है तो इसका भी क्या कर देंगे 10 से गुना कर देंगे यानी 360। इसका मान मेरा निकल कर आ जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रश्नों को सोल्व कर लेते हैं। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा तथा दोस्तों को साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।